अच्छा सर, सेनेट इलेक्शन के बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है जी कि अल्लाह ताला ने बड़ी कामयाबी दी है सादिक संजरानी साहब को और आफरीदी साहब को। ये इमरान खान के उम्मीदवार थे और वफाक जो है वो सेनेट जो है वो वफाक की अलामत है। और इमरान खान ने जो गुलदस्ता बनाया है जिसमें सारे ही सूबों के लोग शामिल हैं। आज बलूचिस्तान से जो संजरानी साहब वहाँ पे आए वो भी उसी इमरान खान का जो एक विजन है वफाक का, वो उसका एक इजहार है। हम इस वक्त पीटीआई वाहिद एक वफाक की पार्टी है। बाकी तो आप देखिए कि रीजन्स की पार्टियां हैं। अगर आप सेनेट में भी उठा के देखें तो पीपल्स पार्टी का सिंध के बाहर कोई सेनेटर नहीं है, PMLN का पंजाब के बाहर कोई सेनेटर नहीं है। इस तरह से बाकी जमातें भी जो हैं वो रीजन्स की नुमाइंदगी करती हैं। सिर्फ पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसके पूरे पाकिस्तान से सेनेटर्स मौजूद हैं और हमने अपनी जो हुकूमत भी बनाई है उसमें सारे पाकिस्तान का जो रंग है वो आपको नज़र आता है। सो बड़ी खुशी है कि संजरानी साहब जो हैं वो इसमें जीते हैं। उम्मीद है कि अपोजिशन को उनका जो अपनी दवाई का मज़ा जो है वो आ गया होगा और अब वो सोचेंगे जो इमरान खान कह रहे थे कि आइए मिल के वो काम करते हैं जिससे इलेक्शन शफाफ हो, यानी ओपन इलेक्शंस की तरफ हमें जाना चाहिए और अपोजिशन को इन बातों से भी सबक सीखना चाहिए। किस तरह से जब उन्होंने अपने लोगों को ये कहा कि ख़ास तरीके से मोहरें लगाई जाएं ताकि उनको पता चल सके कि किसने किसको वोट दिया है, तो अगर आपको अपने लोगों पर ही एतबार नहीं है और 24 घंटे हमने इसी में ही लगा रहना है कि हमारे अपने लोग जो हैं वो किधर खड़े हैं, तो फिर आपने गवर्नेंस क्या करनी है या आगे सियासत क्या करनी है। लिहाजा पाकिस्तान में अहम है कि हम जो वज़ीर-ए-आज़म साहब का एक विजन है कि हम आगे बढ़ें और सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाएं, हमें उस तरफ बढ़ना चाहिए। और ये जो मौका है इसमें अब इसके बाद ये बात वाज़ेह हो गई है कि जब बजाय सवाए इसके कि सेनेट के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली लाई जाए, ये मामला जो है वो साफ कभी भी नहीं होगा। सर ये बताइएगा, जो तलाल चौधरी ने बिलावल के बारे में जो न्यूट्रल का वो ट्वीट किया है उस बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो बिलावल साहब का और तलाल साहब का अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन इस वक्त यूँ लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि नून लीग ने गिलानी साहब को चेयरमैन नहीं बनने दिया और नून लीग को जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर शक कर रही है, क्योंकि ये सारी सियासी जमातें जो हैं ये चूँ चूँ का मुरब्बा है, इनमें किसी की भी सोच दूसरी से नहीं मिलती। लिहाजा जब भी कोई बात आती है तो आप देखते हैं ये तो सिर्फ इमरान खान दुश्मनी में इकट्ठे हैं। ये जब भी इनकी कोई बात आती है ये आपस में लड़ पड़ते हैं। इनकी सियासत का इसलिए कोई मुस्तकबिल नहीं है। सर पीपी जा रही है वो फैसले को चैलेंज करने की। देखें, आर्टिकल 60 के तहत, आर्टिकल 69 के तहत जो रूलिंग है चेयरमैन की वो बिल्कुल भी अपीलेबल नहीं होती। लेकिन बहरहाल वो अदालतों में जाएं। लेकिन सवाल ये है कि जब आप अपने ही लोगों को कहें कि मखसूस तरीके से वोट डालें और फिर वो वोट आप खुद आर्टिकल 226 की खिलाफ वर्जी पे लोगों को उकसाएं, तो फिर कैसे आप जो है वो ये रिलीफ का क्लेम जो है वो कर सकते हैं। अदालतों से इस केस में कुछ नहीं मिलना। अब संजरानी साहब चेयरमैन है और आफरीदी साहब डिप्टी चेयरमैन है और इस असूल को मान कर अपोजिशन आगे चले और आइए इस्लाहात की तरफ कदम बढ़ाते हैं। ये लड़ाइयाँ जो हैं ये तो ख़त्म ही नहीं होनी। 26 मार्च को PTM लॉन्ग मार्च करने जा रही है, तो उस वाले से थोड़ा PDM को अब तक जितनी अपनी सियासत में जो उनका बुरा हाल रहा है, मेरा ये ख्याल है कि वो लॉन्ग मार्च के ऊपर भी नज़रसानी करें। और अभी भी वक्त है कि हम चाहते हैं, हम तो कह रहे हैं कि आइए बैठते हैं, बड़े इस्लाहात के ऊपर बात करते हैं। ना अवाम उनके साथ है ना पार्लिमान उनके साथ है, तो जब अवाम भी आपके साथ नहीं है